कभी आपने ये सोचा है कि जब आप देवी दुर्गा को प्रणाम करते हुए ये कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या फिर ये शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इन दोनों मंत्रों में देवी दुर्गा या देवी महामाया को नारायणी कह के क्यों पुकारा जाता है? ये हम जानते हैं कि शिव की पत्नी शिवानी, इंद्र की पत्नी इंद्रानी, तो नारायण की पत्नी नारायणी हो सकती है, मगर यहाँ तो देवी दुर्गा की बात हो रही है, तो वो नारायण की पत्नी है। इसका दो रीजन है। सबसे इजी रीजन ये है कि यहाँ पर देवी दुर्गा को या देवी महामाया को महालक्ष्मी के तौर पर भी पूजा जा रहा है, अर्थात महालक्ष्मी के रूप में भी यहाँ पर देवी दुर्गा को स्मरण किया जा रहा है। मगर अगर आप थोड़ा और गहन में जाना चाहते हैं, थोड़ा और डीप जाना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा शिव पुराण के एक कहानी में। हुआ ये था कि शिव जी तो ठहरे एक वैरागी, वो महायोगी थे और पूरा समय, दिन का पूरा समय उनका योग में गुजर जाता था। वो योग अवस्था में लीन रहते थे और उनको, क्योंकि वो आशुतोष है, उनको तुष्ट करना बहुत ही आसान है। एक बार ये हुआ था कि तारकासुर नामक एक दैत्य था, एक राक्षस था। वो बहुत ही चतुर था, उसको अमरत्व चाहिए था और ये वो जानता था कि अमरत्व वरदान के रूप में कभी भी नहीं मिल सकता। तो उसने शिवजी का तपस्या किया और जब शिवजी प्रकट हुए उसके सामने, तो उसने ये मांग लिया कि प्रभु, मेरी मृत्यु आपका जो बेटा होगा सिर्फ उसी के हाथों होगा। अब शिवजी तो आशुतोष है, किसी भक्त ने उनको पुकारा है, वो तो खुश थे और कुछ भी ना सोचते हुए उन्होंने कह दिया तथास्तु। मगर शिवजी का बेटा वो कैसे हो सकता है? वो तो वैरागी है, उनकी तो कभी शादी नहीं हो सकती। अब देवगण, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और बाकी सारे देवगण सब सोच में पड़ गए। तो उन्होंने सोचा कि इसका एक ही उपाय है, भगवान शिव को शादी के लिए, विवाह करने के लिए मनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है। देवी सती के साथ भगवान शिव का विवाह हो गया था। देवी सती माँ दुर्गा या देवी महामाया की ही एक रूप थी। मगर शिवजी और देवी सती का वो जो वैवाहिक जीवन था वो ज्यादा दिन तक नहीं टिका। हम सबको पता है कि क्या हुआ। देवी सती की देहांत हो गई थी और फिर बहुत कुछ हो गया था। अब शिवजी को ये एहसास हुआ कि मैं वैरागी ही ठीक था, विवाह करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो उन्होंने ये तय किया कि अब मैं किसी के षड्यंत्र में नहीं फंसूंगा, मैं फिर से योग अवस्था में चला जाता हूं और कभी भी मैं किसी स्त्री का मुंह नहीं देखूंगा। तो ये कह के शिवजी निर्विकल्प समाधि में चले गए। उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाहर पूरे सृष्टि में क्या कुछ हो रहा है। तारकासुर बहुत खुश था कि अब तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तो वो बहुत विध्वंस कर रहा था। अब देवगण ने सोचा ऐसा तो नहीं चल सकता, फिर से भगवान शिव की जो विवाह है उसकी आयोजन करनी पड़ेगी, नहीं तो बेटा कैसे पैदा होगा और तारकासुर का अंत भी कैसे संभव होगा। तो उन्होंने देवी महामाया की स्तव की और देवी महामाया को उन्होंने ये कहा कि देवी, फिर से आपको पृथ्वी में अवतीर्ण होना है और फिर से आपको भगवान शिव के साथ विवाह करना है और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने हेतु भी शिव के साथ शक्ति के होना बहुत ही आवश्यक होता है। देवी महामाया ने कहा, ठीक है, मैं तो तैयार हूं, लेकिन ये शिव ऐसे ही है, ये कुछ भी अगर एक बार तय कर लेते हैं तो उनको वहां से वापस लेकर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में अवतीर्ण हो जाऊंगा और फिर बहुत गहरा साधना करके मैं शिव को अपना बना लूंगा। तो ऐसे ही हुआ था। हम सबको ये पता है कि देवी पार्वती की उत्पत्ति कैसे हुई और जब वो थोड़ा और बड़ी हो गई वो शिवजी के साधना में लीन हो गई। मगर शिवजी ने तो तय कर लिया था कि किसी भी स्त्री का मुंह वो देखेंगे नहीं। तो शिवजी कुछ भी
उनके तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। देवी पार्वती ने घोर तपस्या की, मगर कुछ भी नहीं हो रहा था। उनके सामने एक शिवलिंग था, एक शिवलिंग उन्होंने मिट्टी से बनाया था। उस शिवलिंग को वो रोज पूजा करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि कामदेव को देवताओं ने नियोग किया, कि कामदेव को उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव के मन में देवी पार्वती के लिए काम का उत्पत्ति कीजिए, काम उत्पन्न कीजिए। कामदेव ऐसा करते हुए भगवान शिव की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। अब शिव जी अपने तपस्या से, अपने समाधि अवस्था से वापस आ गए। उनको सब कुछ पता चला कि क्या हो रहा था। उन्होंने तय किया कि एक बार विवाह करके मैं अभी तक पछता रहा हूं, दोबारा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो देवी पार्वती की उस तपस्या को भंग करने के लिए वो जो शिवलिंग देवी ने बनाया था उसको वो तोड़ रहे थे, वो टूट गया था। देवी पार्वती ने फिर से एक शिवलिंग बना लिया मिट्टी से, लेकिन भगवान शिव ने उसको भी तोड़ दिया। ऐसा कई बार हुआ और देवी पार्वती ये सोच में पड़ गई कि तो कैसे मुमकिन होगा शिव को पाना, कैसे मैं उनकी पत्नी बन पाऊंगी। तो भगवान विष्णु के पास एक समाधान था। भगवान विष्णु देवी पार्वती के पास प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देवी मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, क्योंकि भगवान शिव मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं उनके हृदय में वास करता हूं। अगर मैं आपको कुछ बना के दूंगा तो भगवान शिव उसको तोड़ेंगे नहीं। तो मैं ये आपका ये जो शिवलिंग है ये मैं आपको बनाकर देता हूं। भगवान विष्णु ने मिट्टी से फिर से एक सुंदर शिवलिंग बना के दिया देवी पार्वती को। ये देखकर देवी पार्वती ने कहा, ये तो बहुत सुंदर शिवलिंग है, अब मुझे लग रहा है कि मैं इसकी पूजा करके शिव तक पहुंच सकता हूं और उनको अपना बना सकता हूं। मगर मेरे पास तो आपको मूल्य के रूप में देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक साधिका बन के बैठी हूँ, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ है नहीं। और बिना किसी मूल्य के अगर मैं ये लेती हूँ तो मेरा ये जो साधना है ये कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको क्या मूल्य दूं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी आपके मन में ये जो चिंता है इसका भी समाधान है मेरे पास। मूल्य के रूप में मैं आपसे कोई धन संपत्ति या किसी भी वस्तु की आशा नहीं रखता हूं। आप मुझे एक वचन दीजिए कि आप मेरी बहन बन जाएंगे। देवी पार्वती ने कहा, यह तो बहुत ही उत्तम प्रस्ताव है, मैं भगवान विष्णु की बहन हूं, ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। ऐसा कह के उन्होंने अपने वो जो वस्त्र पहनी हुई थी उसके पल्लू से थोड़ा सा कपड़ा उन्होंने फाड़ लिया और भगवान विष्णु के हाथ में वो बांध दिया। तब से देवी पार्वती भगवान विष्णु की बहन बन गई। क्योंकि देवी पार्वती नारायण की बहन बन गई इसलिए वो नारायणी के रूप में भी पूजे जाते हैं, उनको नारायणी भी कहा जाता है। और हम सबको ये पता है कि बाद में जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेके पृथ्वी में आए थे तो देवी महामाया भी सुभद्रा के अवतार में उनकी बहन बनकर पृथ्वी में आई थी। तो इसलिए देवी दुर्गा के प्रणाम मंत्र में हम उनको नारायणी कहते हैं, नारायणी नमोस्तुते। तो अगली बार जब आप देवी दुर्गा को प्रणाम करेंगे नवरात्रि में, अन्य किसी उत्सव में या दुर्गा पूजा के पुष्पांजलि में, तो जब आप ये मंत्र कहेंगे तो इस कहानी का याद करना और माँ को भक्ति भाव से प्रणाम करना।